औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th आर्ट्स। I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 7.1 according to your smart syllabus। तो क्वेश्चन नंबर इसका हमारे पास 2 है, 4 है, 5 है और आगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके पार्ट्स भी हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हल करते हैं। पहले देखिए, दो ज़ाविये सप्लीमेंट्री हैं और बड़ा ज़ाविया छोटे ज़ाविये से 30 बड़ा है। हर एक ज़ाविये की मकदार कितनी होगी जी। यहाँ पर देखिए सप्लीमेंट्री वर्ड यूज़ हुआ है, तो एक कम्प्लीमेंट्री है और एक सप्लीमेंट्री है। तो कम्प्लीमेंट्री ऐसे ज़ाविये होते हैं जो जिनका मजमूआ जिनको जमा करें 90 है या 90 से छोटा है, तो वो होता है कम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री ऐसे ज़ाविये होते हैं जिनको जमा करें 180 आए या 180 से यानी कि छोटा हो, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो या 180 आ जाए, तो वो सप्लीमेंट्री ज़ाविये होते हैं। तो कह रहा है दो ज़ाविये हैं वो सप्लीमेंट्री हैं, इनको दोनों को जमा करें 180 आएगा। और बड़ा ज़ाविया छोटे ज़ाविये से 30 डिग्री बड़ा है। इनके छोटा ज़ाविया जो होगा ना, तो फ़र्ज़ करें छोटा ज़ाविया अगर 70 है तो बड़ा कितना होगा 100 होगा, 30 से 30 डिग्री बड़ा है। तो छोटा ज़ाविया हमारे पास क्या है वो हमें नहीं मालूम, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जी छोटा ज़ाविया हमारे पास क्या है। तो हम करते हैं जी, फ़र्ज़ किया छोटा ज़ाविया, ये हमारे पास आ गया जी x। अब बड़ा ज़ाविया कितना होगा फिर, बड़ा ज़ाविया वो x, छोटा ज़ाविया हम रखते हैं x डिग्री, क्योंकि ज़ाविया हमेशा डिग्री में होगा, वो इससे 30 बड़ा है। तो इसका मतलब है हम इसमें 30 जमा कर लें तो 30 बड़ा हो गया। छोटा ज़ाविया x, बड़ा ज़ाविया जो है इससे 30 बड़ा है, तो इसमें आप 30 जमा कर लें। अब क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है तो सवाल की शर्त के मुताबिक आप क्या लिखेंगे, अब अगर हम इन दोनों को जमा करें छोटे ज़ाविये को और बड़े ज़ाविये को, दोनों ज़ाविये को अगर हम जमा कर लें तो आप देखिए क्या बनता है, वो सप्लीमेंट्री बनता है। तो सप्लीमेंट्री किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। दो ऐसे ज़ाविये जिनको हम जमा करें तो 180 है, तो वो होता है सप्लीमेंट्री। तो हाँ, आपने इसको 180 के बराबर कर लेना, दोनों को प्लस करके। अब इसको प्लस करिए, ये हमारे पास आ गया 2x², 2x डिग्री यानी कि 2 डिग्री 2x डिग्री आ गया, क्योंकि ये 1x है और 1x, तो हमारे पास होगा 2x। 30 प्लस है तो उसको इस साइड पर ला के आप कर लें माइनस, इनके 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 2 डिग्री 2x आ गया हमारे पास, ऊपर डिग्री लगा दें और 180 में से 30 माइनस कर दें, तो ये हमारे पास बन गया 150। अब 2 उधर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उसको इधर ला के आप कर लें डिवाइड, तो x का जो आंसर हमारे पास बनेगा 2 7 14 1 कैरी 2 5 10 75 डिग्री। डिग्री आपने बिल्कुल ऊपर छोटी सी लगानी है, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास कौन सा आ गया ज़ाविया, छोटा ज़ाविया आ गया। छोटा ज़ाविया हमारे पास आ गया। अब देखिए छोटा ज़ाविया वो है x, तो x डिग्री हमारे पास क्या आ गया जी 75 डिग्री। और बड़ा ज़ाविया लिखना आपने, अब तो बड़ा ज़ाविया जब आप लिखना है तो x जमा करेंगे आप 30, तो x की वैल्यू हमारे पास है वो जी 75 डिग्री, प्लस इसमें 30 कर लें, तो इसमें अगर आप 30 जमा करें तो ये बन जाएगा 105 डिग्री। तो ये बड़ा ज़ाविया आ गया। वैसे भी आप देखें छोटा ज़ाविया 75 है, तो बड़ा ज़ाविया उससे 30 ज़्यादा हो गया, तो वो 105 का हो गया। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास हो गया सॉल्व। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसका हमारे पास 4 है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो देखिए, इसको दो ज़ावियों का मजमुआ 100 डिग्री है और इनके सप्लीमेंटों का फ़र्क 100 डिग्री है। ज़ावियों की मकदार है मालूम करें, कौन से ज़ाविये हैं वो। तो लिखिए पहला ज़ाविया रख लें आप x,
तो दूसरा ज़ाविया, इनके दो ज़ाविये जो ना उनका मजमूआ क्या है 100, उसमें से एक ज़ाविया हमारे पास हो गया x डिग्री, तो दूसरा क्या होगा ज़रा, अगर हम 100 में से पहला ज़ाविया माइनस कर दें तो दूसरा आ जाएगा। तो दूसरा ज़ाविया जो है ना आपका, वो आप 100 में से अगर पहला ज़ाविया माइनस कर दें पीछे दूसरा आ जाएगा। ये पहला ज़ाविया आ गया, दूसरा ज़ाविया आ गया। अब इनके सप्लीमेंटों का फ़र्क निकालना है। अब हम इनके पहले सप्लीमेंट निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे जी पहले ज़ाविये का सप्लीमेंट, जी। तो आपने सप्लीमेंट के लिए आपने 180 में से इसको माइनस कर देना है। सप्लीमेंट ऐसे ज़ाविये होते हैं जो जिनको जमा करने 180 आता है। तो दूसरे ज़ाविये का जब सप्लीमेंट करेंगे उसको भी 180 में से इनको दोनों को माइनस कर लेंगे। दूसरे ज़ाविये का सप्लीमेंट, तो आप क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस 100 माइनस x डिग्री, ऐसे इसको आप यानी कि उसमें से इन दोनों को आप माइनस कर लेंगे। तो अब आपने क्या करना है जी, इनका फ़र्क लेना है, सिर्फ इनके सप्लीमेंटों का फ़र्क। एक सप्लीमेंट हमारे पास ये आ गया और दूसरा ये आ गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा जी, हमारे पास 100 आएगा। तो आप लिखेंगे 180 डिग्री माइनस x माइनस 180 डिग्री माइनस 100 माइनस x डिग्री इज इक्वल 100। यानी कि आपने सप्लीमेंटों का फ़र्क लेना है, यानी कि जो आपने दो सप्लीमेंट निकालने हैं उन दोनों को माइनस करना है। पहले वाला पहले लिखना है, दरम्यान में माइनस लगाना है और आगे दूसरा लिखना है, और बराबर किसके आएगा जी, ये 100 के बराबर आएगा। अब ये सारी सेम लिखें, पहले 180 डिग्री माइनस x माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस हो गया प्लस 100 माइनस माइनस प्लस, तो ये जो है हमारे पास माइनस, देखिए इनको माइनस करेंगे ना जब आप, तो ये साइन चेंज कर देंगे आप, यानी कि ऐसे आप इसको ना प्लस कर दें, इधर एक स्टेप और करना पड़ेगा हमें ऐसे, क्योंकि नीचे फिर ये साइन ठीक नहीं आ रहा है इसका। तो यहाँ पर आप करें 180 डिग्री माइनस 100 और माइनस माइनस प्लस प्लस x, ये प्लस x है हमारे पास, तो ये माइनस से प्लस हो गया माइनस माइनस x हो गया इज इक्वल 100 डिग्री जी। तो अब आपने क्या करना है, इनको प्लस माइनस कर लें, 180 में से 180 निकाल लें तो ये तो हो गया 0। अब माइनस 1x माइनस 1x हो गया माइनस 2x प्लस 100 इज इक्वल 100 डिग्री। तो माइनस 2x इज इक्वल 100 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो माइनस 2x इज इक्वल 0 और 0 को माइनस 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो x है ना उसका आंसर आएगा 0। तो x क्या है जी, हमारे पास पहला ज़ाविया, देखिए पहला ज़ाविया x आ गया और x हो गया 0। दूसरा ज़ाविया जब आपने निकालना है 100 माइनस x डिग्री, तो x जो है हमारे पास क्या है जी 0, तो अगर आप 100 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 100 ही आ जाएगा। तो बच्चों ये जो है हमारे पास आ गया आंसर, पहला ज़ाविया हमारे पास 0 आ गया और दूसरा हमारे पास आ गया जी 100 डिग्री। तो यही जो है इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका 5 आप देखिए, दो ज़ावियों का मजमुआ 100 डिग्री है, 100 डिग्री है। पहले ज़ाविये का सप्लीमेंट दूसरे ज़ाविये के सप्लीमेंट से 40 डिग्री ज़्यादा है, ज़ाविये मालूम करें जी। तो सेम वही क्वेश्चन है, पहला स्टेप इसका हमारे पास वही होगा, दो ज़ावियों का मजमुआ यानी कि 100 है। तो आप क्या करेंगे जी, पहला ज़ाविया रख लेंगे x, दूसरा ज़ाविया 100 में से x को माइनस कर देंगे तो दूसरा ज़ाविया आ गया। अब हमने इनके सप्लीमेंट मालूम करने हैं। पहले ज़ाविये का सप्लीमेंट करेंगे, 180 में से पहला ज़ाविया माइनस कर देंगे। दूसरे ज़ाविये का सप्लीमेंट जब करना है तो दूसरा ज़ाविया जो है 180 में से दूसरे ज़ाविये को माइनस करेंगे। तो 180 माइनस ब्रैकेट लगाएं, 100 माइनस x डिग्री, तो माइनस 100 हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस x। अब जो अगला काम आपने करना है वो थोड़ा चेंज है, पहले क्वेश्चन की निस्बत ये थोड़ा सा चेंज है। दूसरे ज़ाविये के सप्लीमेंट से 40 ज़्यादा है, यानी कि पहले ज़ाविये का जो सप्लीमेंट है ना ये वाला,
ये दूसरे से 40 से ज़्यादा है। अब जब आपने नीचे इसको लिखना ना सवाल की शर्त के मुताबिक, तो 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल, अब आपने इज इक्वल कर देना है और इसके बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 प्लस एक्स डिग्री, ऐसे आपने कर देना है। इनके दोनों को आपने इक्वल कर देना है पहली साइड पे 40 जमा करके। ये देखिए दोनों प्लस हो रहे हैं, ये बन जाएगा 220 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल, ये 180 में से 100 माइनस कर दें तो हमारे पास रह गया हाली 80 डिग्री प्लस एक्स। अब आपने क्या करना है जी, एक्स वाली दोनों एक साइड पे ले जानी है और वो दोनों एक साइड पे कर देनी है। तो 220 में से 80 इधर आकर माइनस कर दें और ये वो जो माइनस एक्स हो रहा है इधर आकर हो जाएगा प्लस एक्स। एक्स के साथ डिग्री रूल लगाएं आप। अब देखिए 120 में से आप माइनस करिए कितने जी, 80, तो ये हमारे पास बन जाएगा। देखिए आप 220 और 80 माइनस करें, 0 आ गया और एक कैरी ले लें, 8 में से 12 में से 8 माइनस करें तो 4 आ गया और पीछे इसका एक बच गया, 140 डिग्री आ गया इज इक्वल एक्स और एक्स कितने हो गए, 2x डिग्री हो गया। अब ये वाला मल्टीप्लाई, इसको इधर ला के आप कर लें जी डिवाइड, तो इसका जो आंसर है लिखिए जी x इज इक्वल 2 7 14 70 डिग्री आ गया। ये हमारे पास आ गया x का आंसर, पहला ज़ाविया आ गया, पहला ज़ाविया x, तो x हमारे पास आया 70 डिग्री। दूसरा ज़ाविया निकालना है, दूसरा ज़ाविया, तो 100 में से आप x को माइनस करेंगे तो 100 माइनस x मतलब कि 70 डिग्री, तो 30 आ गया इसका हमारे पास, 30 डिग्री लगाएंगे ऊपर आप छोटी सी, तो ये इसका जो है बच्चों हमारे पास आ गया आंसर। अब इसका जो है क्वेश्चन जो 7 है वो छोटा सा क्वेश्चन है वो करते हैं अब। तो जी बच्चों इसका अब क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें से कुछ पार्ट्स उसने हमें दिए हुए स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, सिर्फ 4 इसमें से करने हैं आपने। तो ये एंगल आपने फाइंड करने हैं, इंतहाई आसान है ये। इसमें से आप देखिए दोनों आमने सामने वाले एंगल जो है ना एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है जी। तो इसका आप देखिए एफ़ के इक्वल सामने कौन सा 151, तो 151 एफ़ का हो गया और ई के सामने कौन सा जी 29, तो 29 डिग्री इसका आ गया। अब ये जो करना आपने ये देखिए के सामने जो है हमारे पास जो है वो 150 है, तो के का एंगल हमारे पास 150 हो गया। अब दूसरा एंगल जो हमने फाइंड करना है वो देखिए, ये जो सीधी लाइन ऐसे होती है ना, इसका जो आधा सर्कल होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो आपने देखिए आप इधर 180 पूरे करने हैं, तो 150 में कितने प्लस करेंगे तो आएगा 180, अगर 150 में अगर 30 प्लस कर लें तो 180 आ जाएगा। ये जो है हमारे पास 30 है। इनके जो आधी लाइन होती है ना, आधा सर्कल, जैसे मर्जी आप लाइन लगा लें, ऐसे लगा लें, नीचे जो ऊपर भी, तो आधा सर्कल जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो आपने 180 पूरा करना होगा हर क्वेश्चन में। तो अगर इधर 180 पूरा करना है इस तरह आपने ये वाले हिस्से पे, तो अगर 30 प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा एल जो है हमारे पास 30 डिग्री आ गया। तो एल के सामने जे है तो जे भी हमारे पास 30 डिग्री आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब ये जो है हमारे पास देखिए एच के सामने 40 है, तो एच हमारे पास 40 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर भी आपने 180 पूरे करने हैं, यहाँ से यहाँ तक। एक साइड पे 40 है, तो 40 में कितने प्लस करें तो 180 आ जाएगा, 140 प्लस कर लें तो 180 पूरा हो गया। तो जी जो है हमारे पास आ गया 140 डिग्री, और जी के सामने जे है वो भी हमारा आई है, आई भी हमारे पास 140 डिग्री आ गया। सिंपल सही है। सेम ऐसे ही है, पी के सामने कौन सा एंगल है 58 डिग्री, 58 डिग्री आ गया। और अब यहाँ पर भी आप देखिए पूरा करना आपने 180, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक साइड पे तो 158 है, तो 180 में से 58 माइनस कर लें आप, 1 कैरी आ गया, तो 10 में से 8 निकाले 2, इधर आ गया 7 में से 5 निकाले 2 और 1 सेम आ गया 122। तो n जो है वो आपका 122 आ गया, और n के सामने क्या m, तो वो भी हमारे पास आ गया 122 डिग्री। इनके एम एन आगे पीछे भी हो जाए कोई टेंशन नहीं, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही आए हैं। तो ये जो है बच्चों इसका हमारे पास आ गया
आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो 7.1 भी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को